अपनी कैपेसिटी में ट्राई करनी थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है। यह हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। इस बार कंट्रीज लिटरली कर्जे में डूब चुकी थी और यूएस ने इस टाइम पे हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे नोट छाप के ट्रेड करती थी और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहां से हो पाएगा, और जब ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी एक कंट्री की। इसको लेके कंट्रीज मीटिंग करती हैं 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में आईएमएफ और आईबीआरडी ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। आईबीआरडी का काम था जो कंट्रीज वॉर में खत्म हो गई उनकी मदद करे, उनको रीबिल्ड करे, इकोनॉमी स्टेबल करे। आज की डेट में इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और आईएमएफ का पर्पस था कंट्री आपस में ट्रेड कर सकें। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो एक काम ये